हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूं, जो कि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्त की शादी में कैसे कपड़े सिलेक्ट करें। जब हमारे दोस्त की शादी होती है तो उस शादी में हमें जाने की खुशी की ठिकाना नहीं होती है। इतना खुशी होती है कि हम बता नहीं सकते। किंतु दोस्त की शादी के लिए परफेक्ट ड्रेस चुन पाना बहुत कठिन होता है। खासकर इस तरह की समस्या पुरुषों के साथ बहुत होती हैं। तो शादी में कैसा कपड़ा पहने, शादी में कैसे कपड़े खरीदे, शादी में कैसे कपड़े चुने, तो आइए अब हम इसी बारे में बताते हैं। ऐसा सवाल पुरुषों के समझ में नहीं आती है कि अगर शादी में अट्रैक्टिव दिखना है तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसके बाद आप अट्रैक्टिव लुक में दिखने लगेंगे। इस समय ट्रेंडिंग वेडिंग ड्रेस तो पहनने में काफी अच्छी लगती है, लेकिन हमारे देश में शादी तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ठंड और गर्मी दोनों समय में होती हैं। इन दोनों ही मौसम के लिए अलग अलग ड्रेस होती हैं। अगर आप ड्रेस को मौसम का ध्यान रखकर नहीं खरीदते हैं तो कपड़ा पहनने के बाद असहज महसूस करेंगे। गर्मी के दिन में धूप, लू और शरीर से पसीना बहुत आता है। इसी कारण कॉटन फैब्रिक वाले कपड़े पहनने पर शरीर को राहत मिलती है। उदाहरण में जैसे पैंट, प्रिंटेड शर्ट, कोट। गर्मी के दिन में आप ब्लेजर या कोट पहनना बिल्कुल पसंद मत कीजिए और इसे कमी ना समझिए। इसकी कमी दूर करने के लिए आप एक बेहतरीन वेस्ट कोट पहन सकते हैं। ठंड के मौसम में शादी के लिए तैयार होना बहुत मुश्किल काम होता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि जैसे के तैसे ड्रेस खरीदकर पहन लें। जैसे में आप 2 पीस लो या 3 पीस लो, कोट पैंट पहन सकते हैं और कभी भी ट्रेंड से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो ट्रेंड से स्टाइल के ब्लेजर या कोट इसके साथ पहन सकते हैं। अगर ठंड अधिक हो तो अंदर में कुछ अच्छी क्वालिटी का इनर पहन सकते हैं। इसे आप स्वेटर पहनने से बच सकते हैं। इसके अलावा आप कोट और ब्लेजर का बटन लगाने का सही तरीका भी जान लीजिए। अधिकतर पुरुषों द्वारा मौसम के अलावा आप इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शादी दिन में हो रही है या रात में, तब जाके इसके अनुसार ड्रेस चुन सकते हैं। अगर शादी रात में हो रही है तो उसके हिसाब से पार्टी वियर चुने। वेडिंग ड्रेस और फिटिंग के बारे में शादी में खास लोगों के लिए ड्रेस कोड रखा जाता है। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो इस बात की जानकारी आपके दोस्त से कर सकते हैं। अगर आप उस ड्रेस कोड से तैयार होकर जाएंगे तो बेहतर दिखेंगे। अगर दोस्त के घर वालों ने तय की है शादी तो किसी खास स्टाइल के रंग में कपड़े पहनकर तैयार हो सकते हैं। अगर केवल रंग के आधार पर ड्रेस पहनना है तो अपनी पसंद के अनुसार कपड़े चुन सकते हैं। अगर आप शादी के ड्रेस सिलवाए हैं या रेडीमेड खरीदे हैं तो आप उसे शादी से पहले ही पहनकर चेक कर सकते हैं, ताकि चेक करने से पता चल पाता है कि फिटिंग है या नहीं है। परफेक्ट फिटिंग के बारे में पता चल पाता है। अगर बहुत ढील ढाल होता है तो रिटेलरिंग करा सकते हैं। अगर बारात कहीं दूर जा रही है तो उस जगह के अनुसार ही कपड़े पहने। जैसे अगर आप कहीं दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात, पंजाब, झारखंड, बिहार, वहाँ के ट्रेंडी ड्रेस पहने। ऐसा ही बहुत लोग दिखा होगा कि निक जोन्स प्रियंका चोपड़ा से शादी करने आए थे तो भारतीय परिधान में दिखे थे। इनका लुक भारत के लोगों को बहुत पसंद आया था और अधिकतर पुरुष लोग किसी पार्टी हो या बारात के दिन ही क्लीन शेव या हेयर कटिंग आदि करा लेते हैं। इस कारण भी उनका लुक बिगड़ जाता है, क्योंकि शेविंग और हेयर कटिंग के तुरंत बाद ही चेहरा उस शेप के अनुसार नहीं ढल पाता है। इसके लिए थोड़ा समय लगता है। इसी वजह से अधिक लोग बारात के 1 से 2 दिन पहले ही करा सकते हैं। एक पुरानी फिल्म में कहा गया है कि इंसान की पहचान उसके जूतों से होती है और शादी का मतलब है हर चीज अप टू डेट। पुरुष यदि कोट जैसा फॉर्मल ड्रेस पहन रहे हैं तो जूते भी फॉर्मल पहनना चाहिए और काले रंग के नोक वाले जूते
जूते पहनने पर अच्छे लगते हैं। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस ट्रेंड कपड़े के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने से आप लोग की सबसे पहले इस वीडियो को देखने को मिलेगी।